नौयत की मालूमात है, तो आप वीडियो पूरी देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो इशू है वो आपको यहाँ पर जो हल होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आप वीडियो पूरी देखें। सहूलत चार्ट बराए फैमिली पेंशनर्स, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट AGPR की वेबसाइट के ऊपर भी ये मौजूद है। अब वहाँ से इसको डाउनलोड किया है। आप लोगों की सहूलत के लिए ये व्लॉग रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात आप करते हैं, तो उन तमाम सवालों के जवाब इसी चार्ट के अंदर मौजूद है। है कि कौन सी सूरत में तरजीहात, पहली तरजीह, दूसरी, तीसरी इसी तरह तब्दील होती हैं, और रिश्ते भी जो फैमिली पेंशन के हवाले से हैं वो भी तब्दील होते हैं। तो ज़हन में रखिए कि सरकारी मुलाजिम खातून है या मर्द है, दोनों सूरतों में वफ़ात की पहली तरजीह जो होती है वो उसका स्पाउस, यानी कि अगर मर्द था तो उसकी बेवा जो बीवी थी, और अगर खातून सरकारी मुलाजिम है तो फिर उसका शोर यानी कि रंडवा वो होते हैं। और इसकी मुद्दत जो फैमिली पेंशन दी जाती है वो तायात है, या फिर अगर वो दूसरा निकाह कर ले तो तब तक होती है। तो इस हवाले से मज़ीद तफसील आपके सामने ये नीचे पूरी लिखी हुई है, आपको बखूबी नज़र आ रही है। मैं उसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब वो फैमिली पेंशनर फोत होगा तो ये फैमिली पेंशन ट्रांसफ़र होगी दूसरी तरजीह की तरफ, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस की तरफ, और वो होती है बेटा और गैर शादीशुदा बेटियाँ, तलाक याफ्ता बेवा बेटियाँ। बेटा 21 साल से अगर कम उम्र है तो उसको दूसरी तरजीह में पेंशन मिल सकती है, और अगर गैर शादीशुदा बेटियां हैं उनको मिल सकती है, तलाक याफ्ता बेटियां हैं उनको मिल सकती है, बेवा है बेटी वो उसको भी मिल सकती है, और ये सारे रिश्ते आते हैं सेकंड प्रेफरेंस दूसरी तरजीह में। तो इसकी टर्म एंड कंडीशन देख ले कि बेटे के लिए 21 साल से कम उम्र होना ज़रूरी है। बेटियां जो है वो तायात ले सकती हैं जब तक कि वो निकाह ना कर ले या निकाह सानी ना कर ले। तो अगर वो एक से ज़्यादा बेटियां हैं, यानी कि 2 या 3 बेटियां हैं, तीनों गैर शादीशुदा हैं, तो फिर उनके अंदर बराबरी की सतह पर जो है वो पेंशन तकसीम होगी। तो यहाँ पर आगे है पहली तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में, यानी कि ये जो बेटियों की और बेटे की पेंशन उसी सूरत में मिलेगी अगर उनकी वालदा जो फौत होने वाले सरकारी मुलाजम की बेवा थी, या अगर खातून सरकारी मुलाजम थी तो उनके जो वालिद रनवा बने इन बच्चियों के, तो वो जब फोत होंगे तो फिर सेकंड प्रेफरेंस की तरफ आएगा। इसी तरह तीसरी तरजीह है बेवा बहू, इब्तदाई 10 सालों तक या 10 सालों का बाकी मानदा फासला जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा, हिस्सा काउंट किया जाएगा। और चौथी तरजीह पोता 21 साल से कम उम्र, और पाँचवीं तरजीह जो है वो पोती है, ये भी गैर शादीशुदा बिल तरतीब, और छठी तरजीह जो है वो बेवा पोती है। तो यहाँ पर ये तो प्रेफरेंस की सूरत हाल हो गई है, क्योंकि बहुत सारे सूबों ने अब इसमें तरमीम भी कर दी है। पंजाब में तो बेटियों और बेटे की पेंशन तो ख़त्म ही कर दी गई है, यानी कि सिर्फ बेवा की पेंशन जो है वो रखी गई है। लेकिन वफाक और बाकी सूबों में अभी फैमिली पेंशन के हवाले से जो रिश्ते हैं वो पुराने क्राइटेरिया के तहत आ रहे हैं, तो इसलिए ये चार्ट बड़ा वैलिड है बाकी सूबों के लिए और वफाक के लिए। और पंजाब में सिर्फ पहली जो प्रेफरेंस है कि सरकारी मुलाजम की वफात की सूरत में बेवा या रंडवा उन्हीं को पेंशन मिलेगी, बाकी नीचे बेटियों और बेटे को पेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके बाद ये देखें कि मदरजा बाला अफराद खानदान की गैर मौजूदगी की सूरत में फ़हरिस्त दोम बाबत अफराद खानदान बराए अदायगी फैमिली पेंशन फौतशुदा पेंशन पर माली इंसार का माकूल सबूत देना, यानी कि फिर अगर इन रिश्तों में से कोई दस्तयाब ना हो तो फिर उन रिश्तों को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है जो फाइनेंशियली यानी कि डिपेंडेंट कर रहे हो उस सरकारी मुलाजम के ऊपर। तो उसके लिए माली इंसार का जो सर्टिफिकेट है वो देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऐसी सूरत में देख लें पहली तरजीह वालिद है, यानी कि सरकारी मुलाजम का वालिद है, अगर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे कि जो डिपेंडेंट थे माली तौर पर इस फौत होने वाले सरकारी मुलाजम के साथ, तो ऐसी सूरत को फैमिली पेंशन मिल सकती है। दूसरी तरजीह वालदा की है, वो सर्टिफिकेट दिए तो उनको भी मिल सकती है। तीसरी तरजीह भाई है, 21 साल से कम उम्र है, और इसी तरह चौथी तरजीह जो है वो गैर शादीशुदा बहन है, अगर उसने जो है वो निकाह नहीं किया या शादी नहीं की, गैर शादीशुदा है, तो उसको भी तायात मिल सकती है। और पाँचवीं तरजीह इसी तरह बेवा बहन है, उसको भी जो है वो बिल तरतीब क्राइटेरिया के तहत जो है वो पेंशन मिल सकती है। तो ये एक चार्ट है AGPR के ऊपर मौजूद है फैमिली पेंशन के हवाले से, जो आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया। नीचे ये फाइनेंस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर भी बाकायदा दिया हुआ है, तो जो अभी